नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्जनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा अन्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्या प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो जो ये 18 दिन की ये यात्रा है जिसमें हम भगवत गीता को समझ रहे हैं, उसके आज 7वां दिन है और उस दिन हम स्वागत करते हैं आप सभी भक्तों का। और सबसे पहले नमन करते हैं श्रीला प्रभुपाद जी का, और साथ ही साथ श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष नमो निष्ठा प्रभु जी का, सभी शिक्षा गुरुओं का और सभी दीक्षा गुरुओं का, सभी आचार्यों का नमन करते हैं और आप सभी भक्तों का स्वागत करते हैं। और हरे कृष्णा पांचांग प्रणाम। तो आज हमारे बीच में प्रभु जी आए हुए हैं, शुक्र प्रभु जी हैं। और प्रभु जी अगर आप हैंड रेस करें तो मैं आपको को होस्ट बना दूं, और शुक्र सेवा करने के लिए आप आए हुए। हरे कृष्णा, आपका स्वागत है इस क्लास में। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। और आज की इस क्लास को अभी अनुराधा माता जी प्रारंभ करेंगी। उससे पहले मैं 5 मिनट आप सबके लूंगा, जो एक बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे हम लोग डिस्कशन करेंगे और मैं आपको कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं इस ग्रुप में शामिल सभी वैष्णव जनों को और वैष्णवियों को दंडवत प्रणाम करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। पहले तो आप सबने जो ये आत्मिक यात्रा प्रारंभ की है और इस यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूं कि वो आप सभी को अपनी भक्ति में आगे बढ़ने का आशीर्वाद दें। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा में बहुत एंजॉय कर रहे हैं और आपको इसमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल रही है, और आप रेगुलरली क्लासेस अटेंड कर रहे हैं और क्विज भी अटेंड कर रहे हैं। तो जैसा माता जी भी बता रही थी कि आज आपकी क्लास का 7वां दिन है, और अभी तक आपने इन पिछले 6 क्लासेस में अपने जीवन में श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने का, सुनने का, इसको मनन करने का तथा हरे कृष्ण महामंत्र को जप करने का महत्व आप अच्छी तरह से समझ ही गए होंगे। साथ ही आपको अब यह भी ज्ञान हो रहा होगा कि जो आपकी ये आध्यात्मिक यात्रा है, इसको आगे बढ़ाने के लिए तथा अपनी चेतना को और अधिक जागृत करने के लिए सबसे प्रामाणिक और सुरक्षित जो मार्ग है, वह है भगवान कृष्ण की वाणी को सीधे सुनना। तो अब भगवान कृष्ण की वाणी को सीधे किस प्रकार सुना जाए या उसे किस प्रकार से जाना जाए, तो उसके लिए सबसे सुगम और आसान मार्ग है
प्रामाणिक शास्त्रों का अध्ययन करना। तो प्रामाणिक शास्त्रों में जैसे आप जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता सबसे बड़ा प्रामाणिक शास्त्र माना जाता है, और इसके अलावा भागवतम है और बहुत सारे अन्य वैष्णव ग्रंथ हैं। लेकिन यहाँ पर समस्या, जो कंफ्यूजन आता है वो ये आता है कि मार्केट में बहुत सारे प्रकार के जो है शास्त्र हैं जो अपने आप को प्रामाणिक शास्त्र के रूप में क्लेम करते हैं। और जैसे अगर हम गीता का एग्जांपल लें तो गीता के ही कम से कम 60 से अधिक वर्जन मार्केट में अवेलेबल है, और इन 60 वर्जन्स में भी बहुत सारी जो है भाषाएं और टीकाएं इसमें की गई हैं। माता जी, एक मिनट, मैं थोड़ा वॉल्यूम पीछे से नॉइज कम कर रहा हूँ। तो उसमें अब कंफ्यूजन ये होता है कि सबसे ज्यादा प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है, और सबसे ज्यादा जो जिसको कहते हैं कृष्ण की वाणी जो है वो क्या है, और हम उसको कैसे पढ़ें, कैसे जानें। साथ ही एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हमारे बहुत सारे जो भक्त नए शामिल हुए हैं उनके गांव में या उनके शहर में इस्कॉन टेम्पल नहीं है, तो पुस्तकें कहाँ से प्राप्त करें। या फिर प्रश्न उठता है कि जो मार्केट में अवेलेबल है उसमें से क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, जैसे जपमाला है, ये सब चीजें कहाँ से खरीदें। तो ये सारे भ्रम दूर करने के लिए और जीवन को और अधिक सुगम बनाने के लिए, ताकि हम भक्ति में अधिक ध्यान दे सकें, तो जो हमारा मंदिर है इस्कॉन कुलाई मैंगलोर में, उसकी ओर से प्रारंभिक भक्तों के लिए एक विशेष किट डेवलप की गई है। जो प्रारंभिक जो भक्त हैं, हमारे स्टार्टर भक्त हैं, उन लोगों के लिए विशेष रूप से इसको क्यूरेट किया गया है या बनाया गया है। तो अब इस किट में क्या क्या है, तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा भी दूंगा कैमरे पे। सबसे पहले तो इसमें श्री एसी भक्तिवेदांत स्वामी जी, श्रीला प्रभुपाद जी महाराज की जो पुस्तक, सबसे पहली जो सबसे प्रामाणिक भगवत गीता है, ये शायद इसमें उल्टा विजन आ रहा होगा। तो ये श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, जो श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा रचित है। तो एक तो ये इसमें बुक मिलती है। उसके अलावा एक दूसरा छोटी बुक है जो प्रारंभिक मार्गदर्शिका है, जिसका नाम है कृष्ण भावनामृत में आपका पहला कदम, जिसमें क्या करें क्या ना करें भक्ति में, और भक्ति को प्रारंभ किस तरह से करें। तो वो एक छोटी सी पुस्तिका है, वो इसमें आती है, जिसमें डूज और डोंट्स दिए गए हैं। फिर एक आती है इसमें जप ध्यान किट। तो जप ध्यान किट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसका जप करना कितना इंपॉर्टेंट है, कितना आवश्यक है हमारे लिए। तो जप ध्यान किट जो है वो इस तरह की होती है, जिसमें एक जप माला होती है, इसमें 108 मन के होते हैं, और इससे आप जो है हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक तो ये जप माला इसमें होती है, और दूसरा इसमें जप की थैली होती है, क्योंकि जप माला जो है उसको कहीं भी ऐसे नहीं रखना चाहिए, ये बहुत ही पवित्र माला है। तो इसकी सुरक्षा के लिए और उसको पवित्र रखने के लिए इस तरह से कपड़े की एक थैली होती है, जिसमें कि इस माला को रखा जाता है। तो जप की थैली होती है। साथ ही एक साक्षी माला होती है, जो जैसे मैंने यहाँ पे लगा रखी है साक्षी माला। तो साक्षी माला में 16 मन के होते हैं, और ये एक्चुअली काउंट रखने के लिए होते हैं कि जो हम जप कर रहे हैं उसकी, क्योंकि हमें काउंट रखना है 16 मालाओं का। तो वो रखने के लिए एक तरह से साक्षी इसको इसलिए कहा गया है, क्योंकि ये माला विटनेस होती है कि हमने कितना जप किया है। तो साक्षी माला होती है। एक इसमें षट कोटि नाम यज्ञ पुस्तक आती है, और एक होता है इसमें जप रिपोर्ट कार्ड, जिसमें कि आप अपना डेली का जो जप कितने किए हैं उसका रिपोर्ट कार्ड एक बनता है, वो रखते हैं। तो ये जप की इसमें आती है। फिर इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो शायद आप अब तक जान गए होंगे, जो आप मेरे मस्तक पे भी देख सकते हैं, और अनुराधा माता जी जो आपकी टीचर हैं या एडमिन हैं उनके मस्तक पे भी आप देख रहे होंगे। इसको पॉपुलरली हम लोग इस्कॉन तिलक भी कहते हैं या वैष्णव तिलक कहते हैं। तो उसके लिए एक जो गोपी चंदन आता है, तो गोपी चंदन इसके अंदर रहता है। और ये जो है ये राधा कुंड की पवित्र मिट्टी है, जिससे कि हम अपने माथे पर तिलक लगाते हैं। और इसको पानी में ये जो है हल्का सा घोल करके माथे पर, और इसके अलावा 12 शरीर के 12 स्थानों पर इसका तिलक लगाया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि क्लासेस में आगे आप ये भी जानेंगे कि तिलक लगाने का क्या महत्व है और तिलक कैसे लगाए जाए। उसके लिए कुछ मार्गदर्शिकाएं भी आती हैं। तो एक जो है इसमें इस्कॉन तिलक के लिए, वैष्णव तिलक के लिए गोपी चंदन की एक ये स्टिक रहती है। तो ये पूरी की पूरी इसलिए बनाई गई है स्पेशली, कि जो हमारे नए भक्त हैं जिनको अभी यह मार्गदर्शक नहीं है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कहाँ से चीजें खरीदें, कहाँ से जप के लिए माला लें या किट लें, तो उनके लिए बहुत अच्छी और बहुत ही यूजफुल एक किट बनाई गई है। और ये जो बुक्स हैं, ये सिर्फ हिंदी में नहीं बल्कि सभी भाषाओं में, जो प्रमुख भाषाएं हैं, तमिल तेलुगु कन्नड़ इंग्लिश मराठी बंगाली, सब में अवेलेबल हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार इसको मंगा सकते हैं।
तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी हमारे प्रारंभिक भक्त हैं, क्योंकि जो एडवांस भक्त हैं सबके पास होती हैं, और हमारा तो मानना यह है कि प्रत्येक वैष्णव के घर में और प्रत्येक भक्त के घर में ये किट अवश्य होनी चाहिए। तो मैं आप सबसे ये करबद्ध निवेदन करूंगा कि आप ये किट जरूर मंगवाएं, और बहुत आसान है इसको मंगवाना। आपको मैसेज ग्रुप में मिल भी गया होगा, और हम फिर से मैसेज डालेंगे जिसमें ऑनलाइन इसको आप सिर्फ लिंक क्लिक करके आपको उसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, मुश्किल से 20 सेकंड लगता है भरने में, 25 सेकंड लगता है, वो आप भर देंगे। और इसका जो मूल्य है वो 700 रुपये है, जिसमें सारी चीजें आती हैं। ये कॉस्ट टू कॉस्ट है, क्योंकि आप देखते हैं कि इस्कॉन कोलाई जो टेम्पल है वो क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट कंडक्ट कर रहा है। इन क्लासेस को हम फ्री ऑफ कॉस्ट करें तो इसका कॉस्ट पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इनमें बहुत खर्चा आता है। तो लेकिन जो ये किट है, किट के लिए जो मूल्य है वो 700 रुपये रखा गया है, जिसमें डाक खर्च, ये पुस्तकें और जपा किट, फिर गोपी चंदन, सब चीजें शामिल हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप ये किट अपने लिए जरूर ऑर्डर करें। अगर आपके पास नहीं है तो भक्ति प्रारंभ करने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण के लिए का नाम आप तुरंत लेना स्टार्ट कर दें। हरे कृष्ण महामंत्र का जप आप तुरंत शुरू करें, और एक माला से प्रारंभ करके धीरे धीरे 16 मालाओं की ओर बढ़ते चले जाएं। यदि जपा किट के बारे में या इस किट के बारे में आपका कोई प्रश्न होगा तो आप बाद में भी पूछ सकते हैं, या ग्रुप में मैसेज भी डाल सकते हैं। तो मैं पुनः आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप ये सब जो किट है ये अपने आप जरूर मंगवाएं, जरूर ऑर्डर करें, और आज ही इसको ऑर्डर करें, ताकि अगले ये क्लासेस समाप्त होने से पहले पहले आपके आसपास तक आ जाएं, और आप लेवल 2 में जाने से पहले अपनी भक्ति को विधिवत रूप से प्रारंभ कर सकें। तो आज मुझे इतना ही कहना था, और बीच बीच में शुभ सेवा के लिए मैं या अन्य लोग आपके पास आते रहेंगे। और कोई भी अगर डाउट होगा तो आप जो हमारे एडमिन्स हैं, नीरज प्रभु जी यहाँ पर एडमिन हैं इस क्लास में, या ज्ञानेश जी हैं, दीपक जी हैं, और अनुराधा माता जी हैं, तो इन सभी प्रभु जी से या माता जी से आप संपर्क करिए, वो आपकी अवश्य सहायता करेंगे। क्विज आप जरूर अटेंड करिए। तो इसी के साथ ही मैं अपनी बात यहाँ पे समाप्त करता हूँ, और अनुराधा माता जी, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आप आए और इसके लिए हम सब कृतार्थ हुए। बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां आपने दी हैं, जो कि जो आरंभिक नव दीक्षित है उनके लिए बहुत ही आवश्यक होती है, जो आरंभ कर रहे हैं भक्ति को, और उनके कदम को और दृढ़ करने में ये सब बुक्स और जो किट है बहुत सहायक है। और इसका महत्व आपने बताया, तो हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। कोटि कोटि नमन आपका प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, पांचाल प्रणाम। तो प्रभु जी ने आप लोग को जो जानकारियां दी हैं, बहुत सुंदर जानकारियां दी हैं, और आप इनको फॉलो करेंगे तो आप जो है वो इसके लाभ, सबसे बड़ी बात है कि लाभ इसका तब मिलता है जब आप इसको कहते हैं ना कि आप हम्म, जब आप इस्तेमाल करते, यूज करते हैं, तब होता है। इसलिए आप जरूर इसको जो है वो प्रयोग करें। हरे कृष्णा। आपको दिखाई दे रही है जो पीपीटी दिख रही है? हरे कृष्णा। जी माता जी दिख रही है। दिख रही है? मेरी जी आवाज जी ठीक ठीक माता आ जी। रही है? बिल्कुल ठीक जी माता जी। माता जी जी। जी, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और हमारा 7वां अध्याय है, ये 7वें अध्याय पे हम पहुंच गए हैं। इसके पहले हम देखते हैं सारांश जो है वो 6ठे अध्याय का, कि 6ठे अध्याय में हमने पढ़ा क्या क्या है, क्या क्या हमने पढ़ लिया है। तो 6ठे अध्याय को अब अगर हम कहते हैं कि भगवत गीता को 3 भागों में बांटते हैं, कल जैसे बात हुई थी, तो जो पहला 6 अध्याय वो कर्म योग का था, जिसको हमने कल समाप्त किया है। और अब हम 7वें अध्याय से भक्ति योग की तरफ बढ़ रहे हैं। 7 से 12वां अध्याय आपका भक्ति योग का है, और अब 13 से 18 जो पढ़ेंगे वो ज्ञान योग है। तो अभी तक हमने कर्म योग पढ़ा कि कर्मों के फल को भगवान को अर्पित करेंगे तो भक्ति होगी। 7 से 12 अध्याय क्रीम की तरह से होते हैं। जैसे दूध आप उबालते हैं तो उसके ऊपर क्रीम जम जाती है ना, जो कि बहुत ही ज्यादा लाभदायक होती है, जिसे घी निकालते हैं एक तरह से। अगर आप भगवत गीता को एक संदूक मान लीजिए, तो ऊपर की जो ढक्कन होता है ना, वो 1 से 6 अध्याय है, और नीचे के जो है 13 से 18 तक के अध्याय, वो जो है नीचे के जो है जिसमें रखा जाता है, हम सामान रखते हैं। और 7 से जो है वो 12 तक के जो अध्याय है, वो है जो रखा जाता है, जो संदूक में जिसके लिए संभाल की जाती है। संदूक क्यों होता है? संभालने के लिए होता है। तो वैसे ये जो है कर्म योग और ज्ञान योग, ये संभालता है किसको? वो जो बहुमूल्य खजाना है भक्ति योग का, वो संभालता है। तो भगवत
गीता जो आप पढ़ते हैं उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य होता है भगवान की भक्ति, कर्म के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, ध्यान के द्वारा भगवान को प्राप्त करते हैं। लेकिन भक्ति जो है वो क्या होती है, हमको बिल्कुल भगवान का जो तीसरा सत्य, परम सत्य का तीसरा रूप भगवान है, उससे मिलाती है। तो छठे अध्याय में भगवान ने बताया कि जब मनुष्य योग शुरू करता है तो कर्म योग करता है, जब कर्म योग में पारंगत हो जाता है तो ध्यान योग करता है, अष्टांग योग में पारंगत होता है, तो फिर अंत में भक्ति करता है। जो 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इसके द्वारा भी भगवान मिल सकते हैं, लेकिन बहुत समय लगता है, थोड़ा सा अव्यवहारिक, असहनीय है। हमने पढ़ा ना, चंचल ही मना कृष्णा प्रमथा बलवा दृढ़म। तो बहुत मुश्किल है मन को कंट्रोल करना, लेकिन श्रद्धा पूर्वक भक्ति करना बहुत ही सरल होता है, यही श्रेष्ठ मार्ग होता है। प्रभुपाद जी ये नहीं कहते कि भगवान की पूजा करो, वो कहते भजो। भजो का मतलब क्या होता है? सेवा करो भगवान की। तो जब हम कहते हैं कि सेवा करना का मतलब क्या है, भगवान को भोग लगाना, भगवान की मंगल आरती करना, भगवान के मंदिर की सफाई करना, जो भी कार्य किसी की सेवा करते हैं तो क्या करते हैं, उसके जो आराम का हम पूरा ध्यान रखते हैं। तो जब हम भगवान के आराम का पूरा ध्यान रखते हैं, जब हमको लगने लगता है भगवान को कष्ट ना हो जाए, जब हम घर से बाहर निकलते तो हम बता के जाते हैं ना घर वालों को हम जा रहे हैं, तो भगवान के पास जब बता दे, देखो हम जा रहे हैं भगवान, या तो साथ चलो, हमारे साथ चलो, और हम आएंगे तो आपको बताएंगे कि हमने क्या क्या किया है। तो क्या होता है, जब हम बिल्कुल भगवान को सेवा करते हैं, उनको उनका चिंतन करते हैं, बाहर निकलते तो हमें ध्यान रहता है हमारे भगवान कैसे होंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि श्रद्धावान भजना है, श्रद्धा से भजना, योगी नाम अपनी सर्वेशम मद गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्त तमो मतः। तो श्रद्धा से भजना है, श्रद्धा से भगवान के साथ युक्त हो जाना है। और हमने क्या जाना था कि असफल योगी की गति क्या होती है। असफल लोग को जाने, या तो उनको उच्च लोकों की प्राप्ति होती है, या फिर वो किसी धनवान के घर में जन्म लेते हैं, या फिर वो उच्च वैष्णव के घर में जाते हैं, और अच्छे वैष्णवों के घर में जाके और वहां पर और भक्ति को पूरा करते हैं, जो उनकी भक्ति रुक गई थी, जो बीच में खंडित हो गई थी, उसको पूरा करते हैं। तो क्या क्या हमने देखा था, अष्टांग योग में आगे बढ़ना, अष्टांग योग अभ्यास के चरण, मन पर नियंत्रण कैसे करें, असफल योगी का गंतव्य भक्ति योग सर्वोच्च योग है। तो अष्टांग योग में जो जीव जो है करता है, जो अष्टांग योग कोई करता है, तो वो पदार्थ और जीव को क्या कहते हैं, समान समझने लगता है, समबुद्धि विशिष्यते, समबुद्धि विशेषते रहस्य स्थित। अष्टांग योग के अभ्यास से एकांत में स्थित रहता है, अभ्यासेन तु कौन्तेय, मन को नियंत्रित करता है। और शुचिताम श्रीमतागे है, जो असफल योगी होता है, उनके शुचि नाम अच्छे घरों में जो है उनका वैष्णव परिवार में जन्म होता है। युक्त तमो मतः, भक्ति योग सर्वोच्च है। भक्ति में सभी योग समा गए हैं, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से जो सेवा की करता है भक्त, और फल को त्यागता है। तो गुरु, साधु और शास्त्र बिल्कुल जो है वो हमको क्या करते हैं, सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं। जैसे कि हम रसोई में जाते हैं तो हमारे पास बर्नर होना चाहिए, गैस होनी चाहिए, माचिस होनी चाहिए, तीनों रहता है तो क्या होता है, कुछ अच्छा सा हम बनाते हैं। वैसे ही जब हम गुरु, साधु और शास्त्र होते हैं तो हमारे जीवन में प्रगति होती रहती है, हम जो हमारे जो भी कार्य होते हैं वो पूरे होते रहते हैं। तो इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग निरपेक्ष का ज्ञान। तो अध्याय 7 जो है वो हम ज्ञान भी जानेंगे और विज्ञान भी जानेंगे। ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर होता है, कोई बताएगा? ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान किसको कहते हैं, एड्रेस कर सकते हैं? ज्ञान किसको कहते हैं, विज्ञान किसको कहते हैं? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, कुछ लोग साइंस साइड पढ़ के आए होंगे और विज्ञान को भी जानते हैं। तो ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर होता है? सिल्की माता जी, हरे कृष्णा, बताइए। माता जी, ज्ञान वो है जो हम एक भौतिक ज्ञान के बारे में पूरी रुचि रखते हैं, और जैसे भगवान कौन है ये भी जान जाते हैं। और विज्ञान उसको बोलते हैं जो हमें अनुभव में आने लगे, जब हम उसको महसूस करने लगे आध्यात्मिक ज्ञान को, वो मुझे जितना समझ में आता है वो विज्ञान है। जी माता जी, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो जो है, जैसा कि हमने जाना कि ज्ञान क्या होता है, ज्ञान होता है जो हम बुक्स में पढ़ते हैं,
वो ज्ञान होता है। विज्ञान क्या होता है? जिसको हम व्यवहार में लाते हैं, जिसको हम, क्या होता है, विज्ञान की क्लासेस में लेबोरेटरी होती है ना, जाते हैं वहां पे टेस्ट करते हैं, तो व्यवहार में जो पिलाएंगे, जो जिसके द्वारा मतलब व्यवहार से कार्य किया जा सके, वो विज्ञान होता है। तो छठे अध्याय का आखिरी श्लोक भक्ति मार्ग का एकदम शुरुआत हो गई, भगवान ने वहीं से शुरू कर दिया है भक्ति मार्ग के बारे में। और ऐसा नहीं कि पहले नहीं बताया था, पहले भी बताया था, लेकिन सातवें अध्याय से तो बिल्कुल ही 12वें अध्याय तक भगवान जो है वो पहले ही बता देते हैं कि कैसे भक्ति करो। तत्क्षुणु, सुनो मुझे। तो भगवान को कैसे जान सकते हैं? सुनकर जान सकते हैं। श्रवण का बहुत महत्व होता है। जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे, भगवान की महत्ता का ज्ञान होगा। भगवान 18वें अध्याय में भी कहते हैं, श्रद्धावान शूयश्च शृणुयादपि यो नरः सो अभिमुक्त शुभान लोकान प्राप्नुयात पुण्य कर्मणाम। जो श्रद्धा से सुनता है भगवान के बारे में, सारे पापों से मुक्त हो जाता है। वो जो है वो सारे पापों में मुक्त होकर उच्च लोकों में चला जाता है। भगवान जो है वो बिल्कुल कहते हैं कि श्रवण करो। जब हम नवधा भक्ति करते हैं, उसमें भी श्रवण का बड़ा महत्व होता है। तो भगवान की वाणी को श्रद्धा पूर्वक सुनना है। भगवान जानते थे कि कलयुग के लोगों में मंदमति होगी, मंद गति होगी, आयु कम होगी, बहुत सारे कष्ट होंगे। मंद सुमंद पदज्ञो मंद भाग्य हुब्धता। तो ऐसी स्थिति में कैसे प्रगति करेंगे? कलयुग में श्रवण की विधि ही सबसे अच्छी विधि कही गई है। तो भगवान शुरू करते हैं श्रवण के द्वारा ही। श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मना पार्थ योग युजन मदाश्रय संशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तो भगवत गीता की 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत का की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं, इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में भी इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं आते हैं। मेरा प्रिय श्लोक है ये। और मैया सक्त मना पार्था, मुझ में आसक्त हो जाओ, और किसी में आसक्त नहीं होना है, मुझ में आसक्त हो जाओ। भगवान कह रहे हैं कि मेरे में आसक्त हो जाइए आप। योग युजन मदाश्रय, योगाभ्यास करते हुए तुम मुझको पूरी तरह से जान जाओगे। तो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो, सब भगवान से आसक्त हो सकते हैं, सब भगवान से जुड़ सकते हैं। मही आसक्त मना पार्थ, पार्थ से कह रहे हैं। पार्थ कौन है? कुंती के पुत्र हैं। पृथा नाम था। जो कुंती है उनका पहले नाम पृथा था, एक नाम उनका पृथा भी था। तो कहते मुझ में आसक्ति रखो और किसी में नहीं। जो है वो इस भौतिक जगत में आसक्ति रखोगे तो फिर आप परेशान हो जाओगे। भौतिक जगत की आसक्ति आपको मोह में, भ्रम में डालती है। तो भगवान दिव्य ज्ञान बता रहे, उसके बाद अपनी शक्तियों से, ऐश्वर्य से ये परिचित करा रहे हैं कि कौन लोग हैं जो भाग्यशाली हैं, मुझ में युक्त हो पाएंगे, भगवान की भक्ति कर पाएंगे। तो भगवान ये ज्ञान दे रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि असंशयम समग्रम माँ, तुम्हारी जितने भी संशय है ना, सारे दूर हो जाएंगे। यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, तुम मुझको सुनोगे तो। नवधा भक्ति की पहली जो है वो जो विधि है उसको कहते हैं कि श्रवण है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणोपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदिनम। तो जब आप श्रवण करेंगे भगवान को, हम श्रवण के माध्यम से उनके नाम रूप गुण लीला को सुनेंगे। भगवान परिचय करा रहे हैं उस विधि का, उस विधि का जिसको परीक्षित महाराज ने प्रयोग किया, अर्जुन प्रयोग कर रहे हैं। भगवान कह रहे सुनो, बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब हम किसी को कहते हैं सुनो, मतलब क्या होता है? सुनो मेरी बात। तो मतलब ध्यान से सुनना है, कोई स्पेशल बात हो रही है। तो स्पेशल बात तो है ही है, क्योंकि भक्ति योग आ रही है। जैसे राष्ट्रपति आते हैं ना, आगे कुछ गाड़ियां होती हैं, पीछे कुछ गाड़ियां होती हैं, बीच में राष्ट्रपति होते हैं। वैसे ही क्या है कि आगे जो है वो कर्म योग है, पीछे जो है ज्ञान योग है, बीच में भक्ति योग है। सुरक्षा आवश्यक है, भक्ति महत्वपूर्ण है। जैसे राष्ट्रपति महत्वपूर्ण होते, भक्ति महत्वपूर्ण है। कोमल है भक्ति लता बीज, उसको नुकसान न होने पाए, इसीलिए कर्म योग और ज्ञान योग के बीच में रखा गया। कृष्ण भावनामृत का श्लोक है, हृदय में परिवर्तन कर देता है। एक एक शब्द महत्वपूर्ण है इस श्लोक का। तो बहुत सुंदर श्लोक है ये। कि भगवान एकदम एक शब्द में कहते, मुझ में एक श्लोक में कह देते सब कुछ। तो अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा। सब बता दे रहे हैं भगवान।
दो प्रकार का ज्ञान दे रहे हैं, व्यवहारिक ज्ञान दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि भगवत गीता में वो ज्ञान है जो व्यवहार में लाया जा सकता है। केवल कहते हैं ना कि किताबी जो है नहीं है, व्यवहार में लाने के लिए। ऐसा नहीं कि केवल कुछ चीजें होती है ना, केवल रट लेते, भौतिक जीवन में पढ़ते हैं, रट्टाफिकेशन किया, एग्जाम में लिखा हो गया। नहीं, लिखित नहीं है, व्यवहार में ये ज्ञान आ सकता है। तो भगवान के ज्ञान को हम क्यों माने? हम तो बड़े जिद्दी होते हैं, जल्दी आसानी से मानते कहाँ है कहीं पे। लेकिन ये ज्ञान को क्यों मानना है? पूर्ण ज्ञान है, और पूर्ण ज्ञान कौन देगा? पूर्ण दे सकता है। हम तो अपूर्ण हैं, हमारे में तो अंदर तो चार दोष होते हैं। हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, सीमित क्षमताएं हैं हमारी, थोड़ी दूर तक ही देख सकते हैं, दीवार के उस पार दिखेगा ही नहीं हमको। हमारी अपूर्ण इंद्रियां हैं, इसलिए हम भ्रमित भी हो जाते हैं। हमको जो दुर्योधन था वो भ्रमित हो गया था ना, वो जहां जल था उसको थल समझ रहा था, जब थल था वहां जल समझ रहा था। इंद्रियां भ्रमित हो जाती हैं। फिर कोई आके तो उसने वो कहा, हम बिल्कुल सच मान लेते हैं। क्यों? भ्रमित हैं हम गलतियां करते हैं, हम धोखा देते हैं, हमारे अंदर धोखा देने की प्रकृति होती है। मानेंगे नहीं, लेकिन क्या होता है, कोई जो है आया, बेल बजी, जाओ कह दो हम नहीं है, क्या है, फोन पे हम जो है वो हैं, मूवी देख रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम घर पे पूजा कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये धोखा ही देना तो हुआ, झूठ बोल रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो इन चार दोषों के कारण जो हमारा ज्ञान भी होता है वो भी अपूर्ण है, मानते नहीं है हम। तो सोचते हैं हमारे इतना ज्ञानी कोई ही नहीं है, लेकिन हमारा ज्ञान अपूर्ण है। ईशोपनिषद में कहा गया है कि भगवान द्वारा दिया गया जो वेद शास्त्र है वही पूर्ण है, भगवान पूर्ण है। ओम पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णात पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो भगवान पूर्ण है, भगवान के शास्त्र पूर्ण है। अर्जुन को दिया जा रहा है ज्ञान, वो भौतिक तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो भले ही मनुष्य के जन्म में है, लेकिन गुणाकेश है, नर ऋषि है, नर नारायण में से नर है वो। तो और भगवान कहते इस ज्ञान के बाद तुम्हें कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। मनुष्याणाम सहस्तेषु किश्चित यतति सिद्धये यत्तामपि सिद्धानाम कश्चिन मावेति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में बिल्ला ही कोई मुझे वास्तव में जान सकता है। भगवान कहते बहुत कम लोग प्रयत्न करते हैं, भक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करते, भौतिकता के लिए बहुत करते हैं, और उनमें से भी बिरला कोई जान पाता है। ये ज्ञान व्यवहारिक है, दिव्य है, लेकिन फिर भी लोग में रुचि नहीं होती है। जो है ये ऐसी पढ़ाई है कि जितना पढ़ लो पास में भी रहती है, समाप्त भी नहीं होती। नेहा विक्रम नाशस्तो प्रतवायो न विद्यते, पढ़ चुके हैं दूसरे अध्याय में कि भक्ति नष्ट ही नहीं होती है। भौतिक डिग्रियां तो क्या है, शरीर के साथ नष्ट हो गई, लेकिन एडमिशन बहुत कठिन है, एडमिशन थोड़ा कठिन होता है। अब ये भी आप जो है देख रहे हैं, चित्र में देख रहे हैं कि मैराथन की दौड़ हो रही है। शहर की कितनी ढेर सारी जनसंख्या है, उसमें से कुछ लोग पार्टिसिपेट करते हैं। उस पार्टिसिपेशन में भी कुछ लोग उसको पूरा कर पाते हैं। सभी लोग जो है क्वालिफाइंग जो टारगेट होता है उस पर नहीं पहुंच पाते, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। वैसे ही कोई बहुत कम लोग भक्ति करते हैं, और उसमें से भी बहुत कम, बिरले ही कृष्ण के भक्त बन पाते हैं। ऑनलाइन कोर्स है ना, बिल्कुल फ्री है, बहुत कम लोग जो है आते हैं इसमें। भगवान को जानने का प्रयास बहुत कम लोग करते हैं, बहुत कम लोग इस कोर्स से जुड़ पाते हैं, और उसके बाद भी उससे भी कम लोग इस कोर्स को पूरा कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रयास ही नहीं करते ना भगवान को सुनना, भगवान को समझना। कितना बड़ा ज्ञान है, उसके बाद भी लोग इस प्रयास नहीं करते हैं। लेकिन लाखों ऋषि मुनि मुक्त सिद्ध हुए हैं, पर उसमें से भी भगवान कृष्ण का भक्त कोई कोई है। मुक्ता नामपि सिद्धा नाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिशप्पी महामुनि। मानव जीवन कितना दुर्लभ है, और भगवान को जानना उससे भी दुर्लभ है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो पिता हमारे बता रहे हैं कि तुम जो है वो जानो, मुझे जानो, लेकिन हम जो है वो जान नहीं पाते, जानने की कोशिश नहीं करते हैं। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इति यमे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं। हरे कृष्ण, मेरी आवाज आ रही है और साथ ही साथ स्क्रीन शेयर हो रही है, क्योंकि बार बार लोगों के हाथ उठ रहे हैं। हरे कृष्णा, कोई को होस्ट बताइए। जी माता जी, आवाज भी आ रही है और स्क्रीन बहुत क्लियर है। हरे ठीक है, कृष्ण माता। क्योंकि बार बार लोग हाथ उठा रहे हैं तो मैं सोच नहीं पा रही थी। अच्छा, भगवान अपनी शक्तियों के बारे में बता रहे हैं। भगवान की 2 तरह की शक्तियां हैं, अपराशक्ति है और पराशक्ति है।
अपराशक्ति बहिरंगा शक्ति कही जाती है, पराशक्ति अंतरंगा शक्ति कही जाती है, भगवान की शक्तियां हैं वो। और कहते हैं तो बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान वो होता है जो बहुत छोटे में अपनी सारी बात कही देता है। भगवान ने इतने छोटे से श्लोक में सब कुछ समा दिया है। और ये जो अध्याय पढ़ता है ना, उसको पूरी तरह से समझ में आ जाता है कि ये भगवत गीता तो भगवान ने ही बोली है। क्यों? क्यों समझ में आ जाता है? इसलिए समझ में आ जाता है कि इतने कम श्लोकों में कैसे कोई इतनी बड़ी बड़ी बातें कह सकता है। भगवान के अतिरिक्त तो कोई कह ही नहीं सकते हैं। तो कहते पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश ये पंच महाभूत कहे जाते हैं। और मन बुद्धि और अहंकार ये हमारी सूक्ष्म इंद्रियां हैं, ये बहिरंगा शक्ति कहलाती हैं। तो बहिरंगा शक्ति के साथ साथ क्या होता है? अंतरंगा शक्ति भी है, पराशक्ति भी है। हे महाबाहु अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो इन जीवों से युक्त है, जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तो भगवान की ये जो है वो पराशक्ति है, चेतन शक्ति है, यानी भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है। तो एक तरह से भगवान ने बता दिया है ना, जो कहा था कि ज्ञान सत्य सविज्ञान इदम वक्ष्यामि अशेषता। अब मैं आपको प्रत्यक्ष और दिव्य ज्ञान बताऊंगा तो कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो ये ज्ञान विज्ञान हमको भगवान बता रहे हैं। अपरा शक्ति जड़ प्रकृति है, पृथ्वी जल अग्नि और वायु आकाश पंच तत्व मिलके पंच महाभूत कहे जाते हैं। और मन बुद्धि और अहंकार ये जो है आठ मिलाकर भगवान की भिन्न अपरी प्रकृति है। स्थूल तत्व सूक्ष्म तत्व ये सब, जैसे बच्चा जो है लेके पैदा होता है मिथ्या अहंकार लेके पैदा, आप देखते कि छोटा बच्चा घर में आता है तो बड़ा बच्चा ईर्ष्यालु हो जाता है, उसको कोई नहीं सिखाता है, लेकिन वो अपने आप ही उसको आ जाता है। तो ये सब चीजें क्या है, भगवान अपनी आध्यात्मिक शक्ति को ही बता रहे हैं कि ये श्रेष्ठ शक्ति है। जब ये शरीर में आती है, जड़ प्रकृति में आती है, तो क्या होता है? चेतना आ जाती है। जैसे ही पराशक्ति आती है अपरा प्रकृति के साथ, तो क्या चेतनता आ जाती है ना। और लेकिन चेतनता के साथ साथ क्या होता है, जैसे ही भौतिक प्रकृति के साथ संग होता है, वो खुद को भी जड़ समझना शुरू कर देती है। जबकि जीव मूलतः क्या है? भगवान का अंश है। भगवान भगवान कहा है ममी वांश जीव लोके जीव भूता सनातना। तो जैसे ही भगवान की शक्ति आती है, आध्यात्मिक शक्ति आती है, वैसे ही शरीर चेतन हो जाता है। जैसे कार चलाने के लिए एक ड्राइवर चाहिए होता है ना, वैसे ही शरीर को चलाने के लिए जीवात्मा की आवश्यकता होती है। तो हर जीव में भगवान परमात्मा के रूप में विद्यमान है। लेकिन जैसे शेर का बच्चा होता है, कुत्ते के साथ रहते रहते खुद को कुत्ता समझने लगता है, वैसे ही जीवात्मा भौतिक प्रकृति के साथ में रहते रहते खुद को पदार्थ समझने लगती है। जैसे बारिश है, बारिश की बूंद मिट्टी के संपर्क में आती है तो मिट्टी, सीप के संपर्क में आती है तो मोती। वैसे ही जीव जब भौतिकता के संपर्क में आता है तो भौतिक, और भगवान के संपर्क में आता है तो आध्यात्मिक हो जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, हाँ ये तो हो चुका है। हरे कृष्ण। हे, सारे प्राणियों का उद्गम दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक या आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति और प्रलय मुझे ही जानो। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। जो कुछ भी हो रहा है, चाहे सृष्टि हो रही है, चाहे पालना हो रही है, चाहे प्रलय हो रही है, सब कुछ भगवान पे ही आ रही है। ब्रह्म संहिता में कहा गया, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। तो भगवान बता रहे हैं ताकि कोई दुविधा किसी के अंदर ही ना रहे। और साथ ही साथ कहते हैं कि हे धनंजय, धनंजय यानी जब अर्जुन को पांडव मिला, अर्जुन यानी सब पांडवों को मिला के ही जो इंद्रप्रस्थ मिला था ना, वो उसको बसाने के लिए धन चाहिए था। तो युधिष्ठिर कहते हैं धन लाने को, और अर्जुन जाते हैं कई राजाओं को परास्त करके धन लेकर आते हैं। उनका नाम धनंजय पड़ गया। तो बहुत सुंदर सा ये उदाहरण दिया गया है कि मता परंतरा न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाइव। यानी कि जैसे कि माला होती है, माला में बीच में धागा होता है, उसमें मोती पिरो दिए जाते हैं, तो धागा नहीं दिखता, केवल मोती दिखते हैं। लेकिन अगर धागा टूट जाए तो माला नहीं रह जाती है। वैसे ही प्रलय दिखता है, प्रभाव दिखता है, किसके द्वारा हो रहा है ये नहीं दिखता है, वो छुपा हुआ है माला के धागे के जैसे। भगवान ने सारी व्यवस्था की है। सूर्य अपनी जगह पे प्रकाश दे रहा है, चंद्रमा अपनी जगह पे प्रकाश दे रहा है, और सारे लोग हैं, 14 लोग सब अपनी अपनी जगह पे हैं।
लेकिन दिखते नहीं है। तो क्या दिखते नहीं तो होता नहीं है? दूध में भी तो घी जो है दिखता नहीं है लेकिन होता है ना। गन्ने में शक्कर दिखती नहीं होती है। फूल में खुशबू होती है, दिखती नहीं है। वैसे ही भगवान क्या है, सब जगह है, लेकिन जो हमारे चर्म चक्षु है उनसे दिखते नहीं हैं। लेकिन जिनके चक्षु दिव्य हैं वो देख सकते हैं। मूढ़ा नाम अभी पश्यन्ति, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। जिनको बुद्धि है, जिनके ज्ञान चक्षु है, वो भगवान को देख सकता है। कि माला जो है वो किसके पे आधारित है? भगवान पर ही आधारित है। जगत भगवान पर ही आधारित है। रसोऽहमपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणव सर्ववेदेषु शब्देकं पुरुषनिश। हे कुंती पुत्र, मैं जल में का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। भगवान अपनी विभूतियां बता रहे हैं कि देखो, अगर तुम मुझे कहाँ कहाँ देख सकते हो, मैं तो हर जगह पे बुद्धिमान हूँ। स्वाद है, पानी में स्वाद की तरह से हूँ, चांद सूरज में रोशनी की तरह से हूँ, वैदिक मंत्रों में ओम की तरह से हूँ, ईथर में ध्वनि की तरह से हूँ, आदमी में योग्यता की तरह से हूँ, पृथ्वी में सुगंध की तरह से हूँ, आग में तपिश की तरह से हूँ, जीवन में जिंदगी की तरह से हूँ, तपस्वियों में तपस्या की तरह हूँ। सभी अस्तित्व मेरे कारण है, मूल बीज मैं हूँ, बुद्धिमानों में बुद्धि मैं हूँ, शक्तिशाली पुरुषों में कौशल मैं हूँ, और जितने भी हमारी जो इच्छाएं हैं उनकी शक्ति मैं हूँ। और धार्मिक सिद्धांतों के विपरीत जो काम भावना है, उस वो विपरीत जो नहीं रहती धार्मिक सिद्धांतों के, वो मैं हूँ। तो भगवान कहते हैं कि जहां भी देखो ना, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। जिधर भी नजर डालिए भगवान को याद कर सकते हैं। जल कहते हैं रंगहीन होता है, स्वादहीन होता है, लेकिन पानी में जो स्वाद है ना वो हम महसूस करते हैं। कहते हैं ना कि पानी जगह जगह का बदलता रहता है। और कितने भी पेय पदार्थ बनाए गए, लाखों तरह के मॉकटेल कॉकटेल क्या क्या बनाए जाते हैं भगवान जाने, लेकिन पानी की जगह आज तक कोई नहीं ले पाया है। और सूर्य ना हो तो जिंदगी ठप। जाड़ा है, सूर्य भगवान के दर्शन ही नहीं हो रहे हैं, लाइफ बिल्कुल जो है बेरंग हो जाती है। वेदों वैदिक मंत्रों में ओम है भगवान। सारे वैदिक मंत्र ओम से स्टार्ट होते हैं, आकाश में ध्वनि के रूप में। तो हर तरह से भगवान जो है वो आपको दिखाई पड़ेंगे, जहां भी आप देखेंगे वहां भगवान की उपस्थिति है। शिला प्रभुपाद जब टहलने निकलते थे, सूर्य में भी भगवान को देखते थे, समुद्र की लहरों में भी भगवान को देखते थे। हम भी जहां चाहें भगवान को देख सकते हैं। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण है, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। तीन गुणों सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो, प्रकृति में तीन गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। बने कहाँ से हैं? भगवान ने बनाए हैं। पर भगवान इन गुणों के अधीन नहीं होते हैं, वो उसके नियंत्रण करता है। और भगवान प्रकृति और उसके कार्यों को जो है करते तो हैं, मतलब उनको चलाते तो हैं, उन पर नियंत्रण रखते हैं, निर्लिप्त भी रहते हैं। तो प्रश्न उठता है कि जीव तो भगवान का अंश है, फिर क्यों बंध जाता है? हम क्यों काम क्रोध मोह में जकड़े हुए हैं? क्यों मिथ्या अहंकार हमको घेरे हुए है? ये प्रश्न हमको आता है। तो उसके लिए भगवान क्या उत्तर देते हैं? देवी हेषा गुणमया मम माया दुरात्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मित्ता तरन्ति ते। प्रकृति के तीन गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वो इसे सरलता से पार कर जाते हैं। तो बड़ी शक्तिशाली देवी है, लेकिन क्या है कि तीन तीन गुणों वाली है, शक्तिशाली है, पार करना कठिन है, लेकिन है किसकी शक्ति? भगवान की। तो पहली लाइन समस्या है, दूसरी लाइन समाधान है। कि ये तीन गुणों वाली जो दैवी शक्ति है ना, बलशाली कितने भी हो, लेकिन भगवान के अधीन होने के कारण भगवान से डरती है। और जिसको इसको माया में नहीं पड़ना है, जो इनको तीन गुणों में नहीं फंसना है, उसको क्या करना है? भगवान की शरण ले लेना है। भगवान रास्ता बता दे रहे हैं, जहां आपने शरण ले ली वहां भव सागर पार। जैसे होता है ना, घरों में लिखा होता है कुत्तों से सावधान, हम गए कुत्ते तुरंत भौंकना शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे मालिक आता है कहता है चलो टॉमी, टॉमी भाग जाता है। क्यों? अधीन है ना उनके। तो उसी तरह से भगवान की जो माया है वो उनके वश में है, जो शरण ले लेगा उसको वो पार हो जाएगा। वैसे ही जैसे हम किसी राज्य में रहते हैं, हम जिस भी राज्य में रहे, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, कहीं भी रहते हैं, वहां के नियम है, उसके नियम नहीं मानोगे तो पुलिस बनवा देगी। तो स्वेच्छा से नियम का पालन करो, आनंद में रहो। पुलिस जानती है कैसे मानेंगे, मनवा लेती है। तो भगवान की पुलिस है देवी माता।
बहुत शक्तिशाली है। तो वो कब जो है वो कंट्रोल में भगवान के है। आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी जब आप भगवान के कंट्रोल में रहेंगे। यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि ये व्यक्ति जो है डूब रहा है, लेकिन क्या है, भगवान का हाथ जैसे पकड़ लेता है वैसे ही भवसागर को पार कर लेता है। तो भवसागर को वो है बड़ा सागर, सागर को पार करना बहुत मुश्किल, लेकिन भगवान पार करा देते हैं। न मा दुष्कृत नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते न राधमा मायया प्रहित ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं कर सकते। तो भगवान बता रहे हैं कि जो दुष्ट होंगे, जो मूढ़ होंगे, अधम होंगे, और साथ ही साथ माया ने जिसका अपहरण कर लिया है ज्ञान के द्वारा, तो वो सब लोग पट्टी बंध गई है। और जो असुर हैं वो लोग भगवान के विपरीत रहते हैं। तो दुर्भाग्य है उनका, भगवान के विपरीत हैं। पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं। मूढ़ लोग, मूर्ख लोग हैं, गधे की तरह से हैं। दिन भर परिश्रम करेंगे, थोड़ी सी घास पाके खुश हो जाएंगे, थोड़ा सा भोग चाहिए खुश, परिश्रम बहुत ज्यादा। अधम वो हैं जिन्होंने अच्छे परिवार में जन्म लिया, भौतिक रूप से सफल है, भक्ति नहीं करेंगे, करेंगे तो टिकेंगे नहीं। माया अपहृत ज्ञान वो लोग हैं जो ज्ञान है लेकिन माया ने हर लिया हुआ है, तो माया के अधीन है वो लोग। और असुर वो है जो भगवान से ईर्ष्या करते रहते हैं, रोना रोते रहते हैं। उसी तरह से जो चार लोग हैं, और वो वो लोग जो है वो भगवान के अधीन होते हैं। मधु माता जी, आप बार बार हैंड रेस क्यों कर रहे हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, आप हैंड रेस क्यों कर रहे हैं? अनम्यूट होइए। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सकृत्नो जना सुकृतोनु अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतश्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। इस लोगों की चार श्रेणियां हैं। वे जो पीड़ित है, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिन्हें जिज्ञासा है, और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। वे सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है, उससे किसी लाभ की आकांक्षा नहीं होती है। तो चार तरह के भाग्यशाली लोग भी हैं। कौन है? आर्त हैं, जो बड़े दुख से परेशान हैं, भगवान की शरण में आते, जैसे द्रौपदी है, उन्होंने, गजेंद्र है। और कुछ अर्थार्थी होते हैं, भौतिक लाभ चाहते हैं, जैसे नौकरी है, घर है, संतान है, कार है, बंगला है। और जिज्ञासु लोग हैं, वो है जो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं कि सृष्टि कैसे बनती है, चलती कैसे, पालना कैसे होती है, उसका संहार कैसे होता है। और ज्ञानी वो है जो भगवान को ज्ञान के द्वारा जानना चाहते हैं। तो अब इन लोग के कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं, चार तरह के लोग। इसमें गजेंद्र है। गजेंद्र जो है बहुत हाथी था, राजा था। और राजा जो है वो जानते ही हैं कि कितना झुंड में रहते हैं, उनके सब सेवक वगैरह रहते हैं, प्यास लगती है और एक सरोवर में जाते हैं प्यास बुझाने के लिए। गजराज बहुत बलवान, मगरमच्छ जो है पकड़ लेता है उनको, बहुत शक्तिशाली। लेकिन जो है वो मगरमच्छ तो पानी का राजा, हजारों साल युद्ध चलता है। जैसे जीवात्मा बहुत शक्तिशाली है लेकिन माया के आगे नहीं चलती है, वैसे ही गजेंद्र बहुत शक्तिशाली, लेकिन जो है पानी में मगरमच्छ ज्यादा शक्तिशाली। गजेंद्र को मृत्यु दिखना शुरू हो जाती है, भगवान को याद करते हैं और भगवान स्वयं आकर उनके प्राणों की रक्षा करते हैं। गजेंद्र मोक्षम बहुत प्रसिद्ध है ये, और भागवतम में कथा है, ये आप पढ़ सकते हैं। और दूसरा जो आपका है कि सुखदेव गोस्वामी जी जो है वो आपको दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं यहाँ में सारण में। और सारे भक्त लोग बैठे, परीक्षित जो है वो उनको कथा सुनाते हैं। और साथ ही सुखदेव गोस्वामी माँ के गर्भ में थे, गर्भ से बाहर ही नहीं निकल रहे थे, और उनको जो है वो माया पकड़ लेगी इस डर से नहीं आ रहे थे। 12 साल तक गर्भ में रहे और माता को कष्ट हो रहा था। पिता वेद व्यास जी समझाते हैं फिर भी नहीं आते हैं। फिर भगवान जो है वो आकर जो है वो आश्वासन देते हैं, और तब वो बाहर आते हैं और तुरंत जंगल की तरफ भाग जाते हैं। तो पहला जो गजेंद्र का उदाहरण था वो आर्त का था, और जो सुखदेव गोस्वामी का उदाहरण है वो ज्ञानी का है। अब जो है जिज्ञासु भी है। जिज्ञासु लोग कौन से होते हैं? जैसे परीक्षित महाराज जी जो है कथा सुनाते हैं ना, यही पे सुखदेव गोस्वामी जी कथा सुनाते हैं। ये आपको है जब भगवान आके कह रहे हैं कि बाहर आ जाइए, सुखदेव गोस्वामी आते हैं। और ये यहाँ पे जो चित्र है ये
परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे हैं। तो ये जिज्ञासु हैं, कथा सुन रहे हैं। ये द्रौपदी भी आर्त का उदाहरण है, गजेंद्र भी आर्त का उदाहरण है, सुखदेव गोस्वामी जो है वो ज्ञानी का उदाहरण है। यहाँ पर ध्रुव महाराज जो है ये अर्थार्थी का उदाहरण है, क्योंकि ध्रुव महाराज जो है वो, और यहाँ पर सुग्रीव जो है वो, ये भी अर्थार्थी का उदाहरण है। क्योंकि ये ध्रुव महाराज को चाहिए था कि सौतेली माता ने दुर्व्यवहार किया तो खिन्न हो गए और भक्ति शुरू कर दिए। फिर जब भगवान के दर्शन हुए तो उन्होंने राज्य नहीं मांगा, कहा कि मैं तो कांच के टुकड़े मांग रहा था लेकिन मुझे हीरा मिल गया। सुग्रीव जो हैं वो मिलते हैं भगवान से कि आप मेरे साथ युद्ध करके मेरा राज्य दिलवा दीजिए। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर शौनकादि ऋषि लोग हैं जिनको सूत गोस्वामी जी कथा सुना रहे हैं। तो ये भी जिज्ञासु लोग हैं, भगवान की कथा सुनना चाहते हैं। भागवतम में आपको वर्णन आता है कि शौनकादि ऋषि सूत गोस्वामी जी से कहते हैं कि हमको भगवान की कथा सुनाइए। तेषां ज्ञानि नित्युक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थमहं स च मम प्रियः। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। तो कह रहे हैं कि ज्ञानी जो है वो श्रेष्ठ है। क्यों ज्ञानी श्रेष्ठ है? क्योंकि भक्ति तो सभी कर रहे हैं, आर्तवी अर्थार्थी जिज्ञासु सब कर रहे हैं, लेकिन ज्ञानी क्या कर रहे हैं? वो अपना कोई लाभ उनको नहीं है। आर्त जो है दुख के कारण कर रहे हैं, अर्थात ही भौतिक लाभ के लिए कर रहे हैं। जिज्ञासा जो है वो जिज्ञासु कर रहे हैं, इनकी पूरा इच्छा नहीं होती है ना, तो ये आस्था इनकी डगमगा भी जाती है। लेकिन ज्ञानी होता है वो केवल भगवान के बारे में जानना चाहता है, उसी में लगा रहता है। कहते हैं प्रियो ही गानी नाम अत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। मेरे को वही प्रिय है, श्रेष्ठ है, क्योंकि वो चाहे कोई भी समस्या हो वो मुझे नहीं छोड़ता है, हमेशा मेरे साथ ही रहता है, मेरे बारे में ही जानना चाहता है। बहुना जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ होते हैं। तो बहुत ज्यादा ज्ञान इकट्ठा करते करते जब ये समझ जाते हैं कि भगवान ही सर्वश्रेष्ठ है, सब कारणों के कारण हैं, भौतिक आध्यात्मिक जगत उनके अधीन है, तो शरणागत हो जाते हैं। और शरणागत हो जाते हैं क्योंकि उनको पता चल जाता है कि वासुदेव ही सब कारणों के कारण है, वही सर्वस्व है, सब जगह वासुदेव का ही राज है। लेकिन इतना आसान कहाँ होता है, बहुत दुर्लभ है ऐसे महात्मा बन पाना, ये गुण आ जाना कि सारा तप है, यज्ञ है, ज्ञान है, कर्म है, सब वासुदेव के लिए है। ये जब जान जाते हैं तो क्या होता है, ऐसे महात्मा सुदुर्लभ कहलाते हैं। आसान नहीं है इनको प्राप्त करना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वीवो अनम्यूट होइए, पढ़िए। प्रभु या माता जी जो भी हो पढ़िए। हरे कृष्णा। आप लोग हैंड रेस कर रहे हैं, लेकिन जब मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे न बोल रहे हैं तो मेरे को थोड़ी सी जो है हो रहा है कि क्या है, मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है, ये क्या मुश्किल है। व्यंजना माता जी पढ़िए, माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भगवान भी कहते नहीं, ठीक है आप जहाँ पे भक्ति कर रहे हो वहीं पे करें। उनकी बात हो रही ना जो देवताओं की शरण में जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि भौतिक इच्छाएं होती हैं कि हाँ ये पूरा हो जाए, हमारा ये पूरा हो जाए, या फिर भगवान के बारे में पता ही नहीं है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, उनको अल्प मेधसा, अल्प बुद्धि है। अब जो है वो कई लोग इसका ये भी मतलब निकालते हैं कि कह रहे हैं कि देवताओं की शरण मत जाओ। नहीं, ये नहीं कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है भौतिक इच्छाएं समाप्त करो, भगवान की शरण में जाओ। कितने जन्म तक ये भौतिक भोग करोगे? कब तक ये भौतिक भोग करोगे? ये भक्ति नहीं है। सारे भौतिक भोग, मकान, दुकान, घर परिवार सब तो यहीं रह जाना है, शाश्वत तो है नहीं। मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान के धाम जाना, उसके लिए प्रयत्न करो। देवताओं की पूजा करेंगे तो उनसे भक्ति मांग लो, भौतिक चीजें मत मांगो। देवताओं की पूजा करके और आप अगर देवताओं से भौतिक चीजें मांगते हैं तो मुश्किल है। नहीं तो भगवान की भक्ति मांगिए। गोपियां जाती है ना कात्यायनी माता जी के पास, कहती है कि मुझे कृष्ण की सेवा करने का अवसर मिले, मुझे कृष्ण चाहिए।
कृष्ण की सेवा करेंगे तो सारी देवी देवता भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो करना क्या है कि भगवान कहते हैं कि आप जिसकी पूजा करेंगे ना, मैं आपके बुद्धि को उन्हीं में ही स्थिर कर दूंगा। ऐसे श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि आप लोग देवी देवताओं से जो प्राप्त कर रहे हैं वो सब भी तो भगवान ही देते हैं ना। भगवान ही सबको अपॉइंट करते हैं कि आप ये संभालिए, आप ये, कोई जो है वरुण देवता जल के जो है देवता होते हैं, ये जो है पवन के देवता होते हैं, सूर्य देवता होते हैं। लेकिन जीव ये नहीं जानता है कि देवता दूत की तरह होते हैं, भगवान और भक्त के बीच में माध्यम की तरह होते हैं। तो भगवान को सम्मान, भगवान की जो है वो भजन करना है, पूजा करनी है, सेवा करनी है। लेकिन देवताओं को क्या है, सम्मान देना है। सम्मान उनके जो है वो असम्मान नहीं करना है, क्योंकि भगवान के ही दूत है, बहुत बड़े भक्त होते हैं वो लोग। जैसे सरकार होती है ना, अपने अधिकारियों को सीमित अधिकार देती है कि इस काम पे तुम इतना खर्च कर सकते हो, और साधारण जनता अधिकारियों को ही पावरफुल समझना शुरू कर देती है कि ये जो क्लर्क वगैरह लोग हैं या अधिकारी, यही जो है वो पावरफुल है। जबकि सरकार ने उनको दिया हुआ है, सरकार ने अपॉइंट किया हुआ है कि आप इस मद में इतना खर्च कर सकते हो। तो भगवान जीव के लिए पूरी व्यवस्था करते हैं। भगवान हितैषी है, जीव का उद्धार करना चाहते हैं। तो कहते हैं अंत में क्या है, देवताओं को भी अगर आप कर रहे हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से मेरी ही पूजा कर रहे हैं। और बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जानते हैं। तो देवता जो है वो फल देते हैं, पर भौतिक फल देते हैं, शाश्वत नहीं होते हैं, नाशवान है, नित्य नहीं है। जीव जो है सीमित क्षणिक अभिलाषा के लिए पूजा अर्चना करता है, इसीलिए अल्प मेधसा, अज्ञानी कहा गया, कम बुद्धि वाले कहा गया है। जो देवताओं की भक्ति करते हैं वो भी अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की ही भक्ति करते रहते हैं। तो दूसरी श्रेणी के लोग क्या होते हैं, जो सोचते हैं कि भगवान पहले निराकार था और अब साकार हो गया है। तो भगवान के ये लोग निराकार रूप को मानते हैं, साकार रूप को नहीं मानते हैं। सोचते हैं कि भगवान तो मतलब भगवान का साकार रूप है ही नहीं है। लेकिन भगवान चौथे अध्याय में कह चुके हैं कि ऐसा कभी न था कि मैं न रहा हूं, तुम न रहे हो, या भविष्य में नहीं रहेंगे। भगवान अपनी इच्छा से धराधाम पे आते हैं, लीलाएं करते हैं, पर कर्म बंधन में नहीं फंसते हैं। भगवान ने बताया है चौथे अध्याय में कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म सब दिव्य होता है। माखन चुराते हैं, ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं, कालिया दमन करते हैं, गोवर्धन पर्वत उठाते हैं, असुरों का वध करते हैं, भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। भगवान के विषय में भागवतम के पहले ही स्कंद में बता दिया गया है कि भगवान की परम सत्य की तीन अवस्थाएं होती है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। तो भगवान जो भी अवस्था, पहली अवस्था निराकार की है, जो ब्रह्म ज्योति कहलाते वो निराकार की अवस्था है। लेकिन जो अवस्था है साकार रूप की, साकार रूप की तो हम सेवा कर सकते हैं ना, निराकार रूप की हम कैसे सेवा कर सकते हैं। आशा माता जी पढ़िए, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, सभी को हरे कृष्णा जी। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आने वाला आगे होने वाला है, मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण माता जी, 25वां ही पढ़िए। अच्छा, 25 ऊपर था। जी। हरे कृष्णा जी। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता हूँ। मूढ़ा मूढ़ोयम ना भी जाना थी लोको मामज अव्ययम, नाहम प्रकाशम सर्वस्य योग माया समावृता, मूढ़ोयम ना भी जाना थी लोको मामज अव्ययम। सबके सामने प्रकट नहीं होते हैं। भगवान कहते हैं ना, भगवान जो है वो छुपे रहते योग माया से।
तो कई बार उन्होंने अपने आप को प्रकट भी किया है, परंतु भक्त जान पाते हैं, जो असुर होते हैं नहीं जान पाते हैं। जैसे भगवान ने अपने आप को दुर्योधन के सामने सभा में प्रकट किया, लेकिन भीष्म पितामह वगैरह जो है उनको समझ पाए, लेकिन दुर्योधन उनको नहीं जान पाया। जब भीष्म पितामह जी उनको अध्यक्ष बनाते हैं, श्रेष्ठ पुरुष बनाते हैं, तो काफी लोग समर्थन करते हैं, लेकिन शिशुपाल जैसे लोग उनका विरोध भी करते हैं, अभक्त लोग विरोध करते रहते हैं, उनको अपने जैसे ही मानते रहते हैं। तो भगवान क्या है, भगवान सर्वज्ञाता है। कहते हैं कि जो भूतकाल में हुआ वो भी मैं जानता हूँ, जो वर्तमान में हो रहा है वो भी मैं जानता हूँ, भविष्य में होगा वो भी मैं जानता हूँ। और आज तक कोई ऐसा सीसीटीवी कैमरा नहीं बना है जो कि भूत भविष्य वर्तमान सब बता दे। भूत बता सकता है, वर्तमान बता सकता है, लेकिन भविष्य नहीं बता सकता है। भगवान ही है जो सर्वव्यापी है, सब बता सकते हैं। हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में, साक्षी के रूप में विराजमान भी है। हम सोचते हैं हमको कोई देख ही नहीं रहा है, परंतु भगवान सब जानते हैं, हम क्या सोच रहे हैं वो भी जानते हैं। भगवान बैठे हुए हैं ना हृदय में। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम पोहनम च वेदेश सर्वे रहमे वेद्यो वेदांत कृद्वे विदेव चाहम। तो भगवान जो है वो हर जगह है, हर कण में समाये हैं, और हर चीज को जानने वाले भी भगवान ही है। तो कहते कि जीव को जो है, जो भक्त होता है वही भगवान को जान पाता है। ये शाम गतम पापम जनाना पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़मिता। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पूर्ण कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर रहते हैं। तो ये शाम तत्वगतम पापम, जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में और इस जन्म में पूर्ण कर्म किया हुआ है, उन लोग की बात कर रहे हैं जो द्वंद्व से मुक्त हैं, पुण्य कर्म करते हैं, भक्तों की संगति करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, भगवान की वाणी का प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों को भगवान के विषय में बताते हैं। ये सब कार्य वो करते हैं। जब ये कार्य करते तो होता क्या है, आसक्ति समाप्त, मान अपमान यश अपयश कोई भय नहीं। जो भौतिकता में परेशान है वो तो परेशान ही रहते हैं ना, कि धन चाहिए, लाभ चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, हम तो अच्छा ही करते हैं, अच्छा ही सोते हैं, लेकिन मेरे साथ गलत हो जाता है। ये सब द्वंद्व कहाँ से आता है, जब भगवान की शरण नहीं लेते हैं तब। जब भगवान की शरण में गए, सारे द्वंद्व समाप्त है, भगवान की दिव्य स्थिति का ज्ञान हो गया, भक्ति करने लगते हैं। जो भक्त होता है क्या है, भगवान की भक्ति करता है, बाकी सारी चीजों को भगवान के ऊपर छोड़ देता है, और भगवान भी उन भक्तों का बड़ा ध्यान रखते हैं। साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रह के मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो अब इस श्लोक में आगे के अध्याय की रचना हो रही है। अगले अध्याय में भगवान बताएंगे कि अंत काल में भगवान का आश्रय कैसे मिल सकता है। हमको अंत काल की बड़ी चिंता होती है ना, मृत्यु की बड़ी चिंता होती है, लेकिन ये तो अटल सत्य है ना कि शरीर मिला है तो अंत तो इसका होगा ही होगा, कोई भी अमर नहीं है। ब्रह्मा जी के लोक तक जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावृत्ति न पुनराजन्म न विद्यते। तो इसकी तैयारी भी कर लेना चाहिए ना। जब कहीं जाना होता है, कपड़े संभालते, बैग संभालते हैं, छोटी छोटी यात्राओं के लिए ये बुकिंग वो बुकिंग, कितना जो है बैग चाहिए, ये कपड़े चाहिए, कितना तैयारी करते हैं। अब पृथ्वी लोक से भगवत धाम जाना है, दूसरे लोक ही जाना है। अगर केवल विदेश जाना हो तो बहुत बहुत तैयारी, पास में जाना हो तो तैयारी। तो एक तो पूरे लोक जो है पृथ्वी लोक से आध्यात्म लोक तक जाना है, बीच में इतना बड़ा जो है वो कितने रास्ते पार करने हैं। बड़ी विशेष यात्रा है, बड़ी विशेष तैयारी है। तो भगवत गीता दो तरह का ज्ञान देती है कि हाउ टू लिव, कैसे ही संसार में रहें। संसार में भी तो रहना है, जो हमारा जीवन है 60 70 साल 80 साल 90 साल जो भी है, 100 साल, उसमें भी कैसे रहें। और हाउ टू लीव, कैसे इस जगत को छोड़ें, संसार को छोड़ना भी तो है, परमानेंट तो रह नहीं सकते हैं। तो जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी भगवान बता रहे हैं। बड़े नए नए शब्द आ गए हैं इसमें। साधिभूत, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, प्रयाण काल, ये सब शब्द आ गए, नए नए आ गए हैं भगवान के मुख से। तो अब हम आगे जानेंगे, आगे के जो अध्याय है उसमें जानेंगे कि भगवान क्या कह रहे हैं, कि कैसे
अंत काल में, प्रयाण काले, अंत काल में क्या करना है, अंत काल के लिए भी तैयारी करें। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भाव याति नात्र संशयः। भक्ति करिए। अंत काल में क्या होगा, अगर आप जीवन भर भक्ति करेंगे तो अंत समय में मुझे याद कर पाएंगे, मुझको प्राप्त कर पाएंगे, इसमें संशय नहीं है। कल का अध्याय बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत जुड़िएगा आप लोग। भगवान ने भक्ति योग का खजाना खोला हुआ है और बता रहे हैं कि ये जन्म वो जन्म सब जो है, वो कहते हैं इहलोक परलोक दोनों को सुधारने की व्यवस्था वो जो है वो भक्ति योग में होगी। तो हमको कल आप लोग बहुत जो है ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी तरह से जो है जान पाएंगे कृष्ण के बारे में। ज्ञान की महिमा को आज हमने जाना, भगवान कृष्ण की ऊर्जाओं शक्तियों के बारे में जाना कि दो शक्तियां हैं, अपराशक्ति है पराशक्ति है। भगवान कृष्ण को समर्पण कौन करते हैं, चार तरह के लोग करते हैं समर्पण, और चार तरह के लोग भगवान को नहीं जानते। डेमी गॉड पूजा और प्रतिवाद, देवताओं की पूजा और भगवान की पूजा में क्या अंतर है। भ्रांति से भक्ति, तो सारी भ्रांतियों को छोड़कर हमें भगवान की भक्ति में जुड़ जाना चाहिए। तो सातवां अध्याय बहुत ही स्पेशल है। कोई पढ़ना चाहेगा इसको, प्रभुपाद के वचन को, शीला प्रभुपाद के। वंदना माता जी, हरे कृष्णा। पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। यह सातवां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बंधा हुआ है। वह यह भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है, अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहोति की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। हरे कृष्णा। तो क्या क्या जाना हमने, शिला प्रभुपाद जी भक्तों के संग का महत्व बता रहे हैं, भक्ति का महत्व बता रहे हैं, भगवान की सेवा कौन कर सकता है, भगवान से कैसे जुड़ेंगे, स्वयं को कैसे जान पाएंगे, इन सब बारे में जो है वो हमको जो है ज्ञान दे रहे हैं शिला प्रभुपाद जी। तो हम देख रहे हैं कि अर्जुन सोचते हैं कि सब जगह भगवान है, फिर भी क्यों लोग भगवान की उपस्थिति को नकारते हैं। तो भगवान बताते हैं कि ये सब क्या होता है, अज्ञानी बने हुए हैं। कैसे अज्ञान है, जैसे कोई जादूगर है ना, जादू दिखाता है तो हम सब जानते हैं, हमको पता है, लेकिन फिर भी हम भ्रम में रह जाते हैं। जादूगर दिखाता है एक शरीर के दो भाग कर दिए, एक हाथ के दो भाग कर दिए, सिर अलग कर दिया, धड़ अलग कर दिया और फिर सब जोड़ दिया। हम जानते हैं कि ये भ्रम है पर उसमें हम फंसे रहते हैं। वैसे ही ये जो है, जो जादू भगवान का है जिसमें जीव जो है भ्रमता रहता है, प्रकृति के तीन गुणों में जो है इतने प्रभावशाली हैं। और इससे बचने का क्या तरीका है कि भगवान की शरण में चले जाओ। भगवान ही पार लगा सकते हैं, भगवान के अतिरिक्त कोई और पार नहीं लगा सकता है। लेकिन जीव क्यों नहीं जाता है, क्योंकि उसको सूक्ष्म स्वतंत्रता प्राप्त है। वो सूक्ष्म स्वतंत्रता को भगवान नहीं छोड़ते। ये नहीं कहते कि नहीं नहीं तुम जबरदस्ती नहीं करते हैं कि तुम आ जाओ, लेकिन हाँ, जो सूक्ष्म स्वतंत्रता का दुरुपयोग हमें नहीं करना चाहिए और भगवान की भक्ति में जुड़ना चाहिए, कृष्ण भावनामृत हो जाना है। तो आज हम यहाँ पे रुकते हैं। वाचा कल्पतरुभ्य च कृपा सिंधुभ्य एव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, शील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय, भागवतम की जय, आप सभी भक्तों की जय। तो आपका कोई प्रश्न है, आपका कोई सुझाव है, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, आप कुछ त्रुटि सुधार करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। अगर आपने अभी तक कोई अपनी जो है वो अटेंडेंस नहीं दी हुई है तो अपनी अटेंडेंस दे दीजिए। और प्रश्न जो है लेते हैं हम, जो आपके प्रश्न होंगे उनको हम ले लेंगे। हरे कृष्णा। नीरज प्रभु जी। कोटि कोटि धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। यही कहना चाह रहा था कि जिन प्रभु माता जी का अटेंडेंस रह गया है कृपया अटेंडेंस लगाएं। और प्रश्नोत्तरी सत्र में चलते हैं माता जी। दीपक